नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से हम यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देखने वाले हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट भर्ती आई थी उसके फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो भर्ती जो रिजल्ट इसका डिक्लेयर कर दिया गया है आयोग की तरफ से। तो इसका हम पूरा यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या जो है रिजल्ट में जो है लास्ट जो है कट ऑफ मार्क्स रहा है वो कितना रहा है। तो जो 391 पदों पे जो है ये विज्ञापन जारी हुआ था उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है महिला के अंतर्गत, इसका जो है अंतिम परीक्षा परिणाम यहाँ पे आयोग की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो 391 पदों थे पूरे 391 पदों पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सीनियरिटी वाइज जो है यहाँ पे लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए अभ्यर्थियों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए गए। उसके बाद जो माननीय उच्च न्यायालय जो उत्तराखंड है उसमें तो दायर जो विभिन्न रिट याचिकाएं हैं उसमें भिन्न भिन्न तिथियों में पारित जो आदेश आए हैं उनके अनुपालन में सम्मिलित जो 43 अभ्यर्थी हैं उसमें से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुल 37 अभ्यर्थियों को प्रोविजनली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सम्मिलित किया गया। ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति एवं सेवा नियमावली के मानकों के आधार पर यहाँ पे सीनियरिटी वाइज मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की गई है। जिलेवार यहाँ पे जो है कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है लिस्ट तैयार की गई है। जो पद समायोजित किए गए हैं उन पदों का विवरण भी यहाँ पे दिया गया है। तो कौन कौन से पद यहाँ पे समायोजित किए गए हैं। सबसे पहले तो जो अल्मोड़ा जिला है उसमें एक पद जो है उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए था। ठीक है। अल्मोड़ा जो जिला था उसमें एक पद जो है उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए था। उसमें जो है अभ्यर्थी उस कैटेगरी का जो अभ्यर्थी यानी जो उत्तराखंड अनाथ श्रेणी का जो है जो अभ्यर्थी है यहाँ पे उपलब्ध नहीं होने के कारण इस पद को जनरल कैटेगरी में समायोजित किया गया है। ठीक है। तो समायोजित का मतलब आप समझ गए कि अगर किसी कैटेगरी में कोई अभ्यर्थी नहीं मिला है तो उसको दूसरे कैटेगरी में यहाँ पे सम्मिलित कर दिया गया है, उसका समायोजन कर दिया गया है। तो इस प्रकार अल्मोड़ा जिले में कुल जो है 47 जनरल जो पदों पे जो है चयन किया गया है। चमोली जिले में एक उत्तराखंड का जो है अनाथ उप श्रेणी का जो अभ्यर्थी यहाँ पे भी उपलब्ध नहीं हुआ है, इसको भी जनरल कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है। चमोली जिले में कुल जनरल कैटेगरी के 26 पदों पे जो है चयन किया गया है। नैनीताल जिले में भी जो है अनाथ श्रेणी का जो अभ्यर्थी है उपलब्ध नहीं होने के कारण इसको भी जनरल श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो नैनीताल जिले में कुल जो है 25 पदों पर जो है जनरल कैटेगरी में चयन किया गया है। जबकि पौड़ी गढ़वाल में 2 पद हैं जो कि इस कैटेगरी के थे, किस कैटेगरी के, अनाथ जो है उप श्रेणी के। तो इनमें इनको भी जनरल कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है। तो पौड़ी गढ़वाल में कुल जो है आपके 48 पदों पर जो है यहाँ पे चयन किया गया है। अब ये तो आपने देख लिया कि भाई इसमें 2 पद 3 4 कुल 5 पद जो हैं समायोजित किए गए हैं, जो कि 5 के 5 पद हैं उत्तराखंड राज्य के अनाथ उप श्रेणी के, ये जो है पद हैं। उसके बाद यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में जो रिट याचिकाएं हैं उसमें जो अंतरिम आदेश आया है उनके अनुपालन में सम्मिलित अभ्यर्थियों हेतु जिन जनपदों में कैटेगरी वाइज पद रिक्त रखे गए हैं, यदि वे मेरिट लिस्ट में प्राप्त स्थान यानी मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते हैं, उनका विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो जो देखिए यहाँ पे जो है माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में जो विभिन्न रिट याचिकाएं हुई थी उनके अंतरिम आदेशों के अनुपालन में यहाँ पे जो है जो सम्मिलित अभ्यर्थी है उसमें सीनियरिटी वाइज में स्थान जो प्राप्त कर रहे हैं उनमें कुल 31 पदों को यहाँ पे फिलहाल रिक्त रखा गया है, जिसमें कि 3 पद जो हैं आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं और 28 पद जो हैं आपके जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है। तो
कुल अभी यानी 291 पद थे, जिसमें से कि 31 पद अभी फ़िलहाल रिक्त रखे गए हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास में, 260 पद यहाँ पे बच गए हैं। ठीक है, यानी 260 31 पदों पे यहाँ पे जो है क्या कर दिया है, इनको रिक्त रखा गया है, जबकि अन्य पदों पे यहाँ पे बाकी जो 391 हैं, तो वही 391 में से आप 31 को माइनस कर दो तो वो लगभग 260 के करीब जो आ रहे हैं, उस पे जो है यहाँ पे रिजल्ट तो दे दिया है। लेकिन 31 पदों को जो इन्होंने रिक्त रखा है, उसमें 3 पद जनरल आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं और 28 जो है जनरल के हैं। तो ये अल्मोड़ा ज़िले में उसमें कुल 5 पद हैं, जिसमें कि 4 जनरल के हैं, एक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का है। चमोली में 2 पद हैं, जिसमें कि 1 जनरल का है, एक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का है। देहरादून में 4 पद हैं जनरल के। हरिद्वार में 1 है जनरल का जनपद। नैनीताल में 5 पद हैं जनरल के। पौड़ी में भी 5 पद हैं जनरल कैटेगरी के। पिथौरागढ़ में 4 पद हैं, जिसमें 3 जनरल का और एक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का है। रुद्रप्रयाग और टिहरी में 1-1 पद हैं जनरल कैटेगरी का, और उधम सिंह नगर में 3 पद हैं जनरल कैटेगरी का। तो इन पदों को फिलहाल जो है माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के जो विभिन्न रिट याचिकाएँ हैं, उनके अंतरिम आदेशों के अनुपालन में, ठीक है, सीनियरिटी वाइज जो स्थान प्राप्त करने पर इनमें 31 पदों को रिक्त रखा गया है। जो पद अग्रेणित किए गए हैं, उनका विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो अग्रेणित किए गए हैं यानी कि जो है इन पदों पर जो है पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इन पदों को फिलहाल आगे के लिए वो कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जनरल पूर्व सैनिक उप श्रेणी के कुल 8 पद हैं, जिसपे कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण इन पदों को फिलहाल अग्रेणित कर दिया गया है, जिसमें कि अल्मोड़ा चमोली में 1-1 पद है, नैनीताल में 1 पद है, उधम सिंह नगर में 1 पद है, जबकि देहरादून और पौड़ी में 2-2 पद हैं। ठीक है, तो ये 8 पद हैं, इनको अग्रेणित किया गया है। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब ठीक है, मैं अब आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि भाई ये डिसक्वालीफाई वाला भी यहाँ पे लिस्ट दे रखा है, तो इस मैं आपको एक बार इसमें फाइनल कट ऑफ दिखा देता हूँ। ठीक है, कि भाई कितने यहाँ पे कितना कितना कट ऑफ यहाँ पे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक बार यहाँ पे कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो अनुसूचित जाति का जो है उत्तीर्ण वर्ष है 2014। ठीक है, अनुसूचित जाति का उत्तीर्ण वर्ष है 2014 और प्रतिशत है 67.29। यानी कि जो अनुसूचित जाति की पूरे उत्तराखंड में जितने भी 13 जिले हैं, 13 के 13 जिलों में जो अनुसूचित जाति श्रेणी में जो वर्षवार और परसेंटेज के हिसाब से जो कट ऑफ गई है, लास्ट जो कट ऑफ गई है वो गई आपकी 2014 बैच है और 67.29। यानी कि जिस अभ्यर्थी के 67.29% मार्क्स है उसका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, जिसका कि 2014 बैच में है, और इससे कम जिसके होंगे उसका यहाँ पे चयन नहीं हो पाया है। अनुसूचित जनजाति का जो है जो ओवरऑल पूरे 13 जिलों में 2015 कट ऑफ रही है, जिसकी की परसेंटेज जो कट ऑफ रही है 74.07 गई है। ओबीसी वर्ग में 2013 कट ऑफ रही है, जिसकी परसेंटेज 67.36 रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 2013 रही है, जिसकी परसेंटेज 67.79 रही है, जबकि जनरल अभ्यर्थी की जो है 2013 यहाँ पे कट ऑफ रही है, जिसकी की जो है कट ऑफ जो है परसेंटेज में 69.57 यहाँ पे रही है। जनरल डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी, इनकी 2015 यहाँ पे कट ऑफ रही है, जिसकी परसेंटेज देखो 87.21 रही है। जबकि जनरल उत्तराखंड राज्य के जो अनाथ बच्चे हैं इनकी जो है 2022 कट ऑफ रही है, जिसकी की कट ऑफ 67.2464 यहाँ पे रही है। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट कर ली, ओवरऑल यहाँ पे देखो 65 से ऊपर ही सबकी कट ऑफ है। ठीक है, 66 मान लो या 67 से ऊपर मान लो, क्योंकि 67 से नीचे कोई भी जो है कट ऑफ नहीं रही है। 67 से ऊपर गई है पूरी की पूरी कट ऑफ, सारे 67.57 है, 67.29 है, 67.64 है,
हर कैटेगरी में आपने देखा कि हर कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो 67 से ऊपर परसेंटेज, यानी कि अगर आपके देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर आपका जो बैच है वो 2014 का है, ठीक है, आपका बैच 2014 का रहा था और आपकी जो परसेंटेज है अगर 67.29 है और आप अनुसूचित जाति अभ्यर्थी के कैटेगरी के अभ्यर्थी है तो आपका चयन यहाँ पे हो गया। अब इसमें एक चीज़ ये भी देखना होगा कि क्योंकि अब 67.29 इस परसेंटेज के बहुत सारे अभ्यर्थी भी रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है कि सीनियरिटी वाइज डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं। तो वो हम एक बार लिस्ट चेक कर लेंगे, अगर ऐसा अभ्यर्थी भी चेक कर लेंगे कि कहाँ पे जो है किस कैटेगरी में बराबर परसेंटेज आ रही थी और किन अभ्यर्थियों को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर आप जिलेवार देखें कट ऑफ तो जिलेवार यहाँ पे दे रखी है कि जिलेवार किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रही है। तो फिलहाल ये ओवरऑल मैंने आपको कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दिया है। अगली जो वीडियो हमारी आएगी उसमें हम जिलेवार कट ऑफ भी देख लेंगे और फिर और जो डिस्क्वालीफाई अभ्यर्थी हुए वो कितने हुए हैं, कितने पदों पे जो है रिजल्ट आया है, और मैंने आपको समायोजन का बता दिया है कि इस वीडियो में कि वही कितने पद समायोजित किए गए हैं। तो ये आपने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो है 31 पद जो है रिक्त रखे गए हैं और लगभग जो है 5 पद यहाँ पे समायोजित किए गए हैं जो कि उत्तराखंड राज्य के अनाथ कैटेगरी के जो अभ्यर्थी वाले जो हैं ये पद हैं। और दूसरा जो है कुल 28 पद यहाँ पे जो है जिनको कि फ़िलहाल इनको अग्रणित किया गया है, ठीक है। ये आपके जो है 31 पद तो आपके जो है रिक्त रखे गए हैं और 8 पद जो है अग्रणित किए गए हैं। तो अगर आप देखें तो कुल यहाँ पे 391 पद थे, 391 पदों में से 31 पद जो है यहाँ पे कितने हो गए, 31 पद जो है यहाँ पे हाई कोर्ट के जो है अंतरिम आदेशों के अनुपालन में रिक्त रखे गए 360 हो गए और 8 पद यहाँ पे अग्रणित किए गए हैं, तो ये हो गया आपका 352 पद, ठीक है। तो कुल 352 पदों पे जो है रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 पद अग्रणित किए गए हैं और 31 पद जो है रिक्त रखे गए हैं माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के अंतरिम आदेशों के अनुपालन में जो वहाँ पे विभिन्न रिट याचिकाएँ हुई भी हैं, ठीक है। बाकी अगली वीडियो जल्दी आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी जिसमें हम और भी इस जो है PDF पे थोड़ा और डिस्कस यहाँ पे रखेंगे।